Shine bright up all night. We're never slowing down. अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, अब जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं जैसे ही अपना घर की सारा सेटिंग कंप्लीट कर लूँगी तो आपको दूंगी हाउस टूर। तो आज चलिए चलते हैं, मैं देती हूँ आपको अपने घर का हाउस टूर, क्योंकि सारी सेटिंग तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। सबसे पहले मैं आपको लेके आई हूँ अपने ही रूम में, ठीक है। तो चलिए ज़रा दिखाएं सबको कि हमने क्या क्या शॉपिंग की। ये सारी चीज़ें जो हैं ये मैंने और मिशेल ने शॉपिंग की, ठीक है। ये मेरी और मिशेल की चॉइस हैं। कुशन्स भी, पिलोज भी। ये कुशन्स के बारे में बताएं। हाँ, ये खुद बनवाए हैं, ठीक है। मैंने खुद ये तैयार करवाए हैं। दीवान ने बनवाया ना उसके साथ, और कर्टन्स के साथ मैचिंग की है। ये हमने खरीदा नहीं है, ये हमारा अपना बच्चा घर का। उसके बाद आ जाए इधर। और ये देखें, ये कर्टन ये भी मैं और मिशेल हम लोग ही दोनों चूज करके लाए थे, ठीक है। बस मेरा दिल था कि थोड़ा सा ना इस दफ़ा डार्क कलर की ना, इस दफ़ा बस मेरा दिल था कि कुछ ना डार्क सा कलर जो है ना, वो कमरे की थीम जो वो होनी चाहिए। तो सब कमरों की अलग है वैसे फ़िलहाल। तो ये वाज मैं, फजर और अली हम लोग आज ही ये चूज़ करके लाए हैं, ठीक है। ये हम तीनों ने पसंद किया, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। और अब आ जाते हैं, ये देखिए जी, ये इसके साथ ये मैंने नया तो दीवान तैयार करवाया है, ठीक है। पूरा जो कंट्रास्ट है, मतलब जो इसका था सारा मरून, जो कॉम्बिनेशन हमारे था, ये देखिए मरून है, ऑलमोस्ट मरून, रेड मरून कलर है। तो कंट्रास्ट किया सारा कमरे का। ये देखिए दीवान, ये दीवान भी हम लोगों ने खुद डिज़ाइन दिया है, ठीक है। सारा ये खुद डिज़ाइन करवाया है, ठीक है। ये डिज़ाइन मम्मा की चॉइस का है, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को कुछ ऐसा चाहिए था जो कि थोड़ा सा, क्योंकि मम्मा वगैरह का रूम जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब आती जाती है यहाँ पे ना सब लोग, क्या मेहमान वगैरह भी आते हैं तो वो सिर्फ मम्मा को मिलते हैं। वो सारी बात है, जब घर की बड़ी हैं तो वो इसलिए फिर हम लोगों ने कहा कि कोई ऐसी स्पेस होनी चाहिए जहाँ पे 2 लोग भी बैठ सकें। तो हम लोगों ने दीवान बैठ जाहिर है, तो साथ सिटिंग के लिए भी तो कोई चीज़ होनी चाहिए थी। तो मुझे कि ऐसी चीज़, मतलब मेरे ऐसे माइंड में था कि मैं इस टाइप की चीज़ बनाऊं जो बैठने के भी लेटने के दोनों के काम। हाँ, सोफ़ा हम लोग नहीं रखना चाहते थे क्योंकि ऑलरेडी हमारे जो है ना बिल्कुल इसके बाद टीवी लाउंज है, तो इस वजह से हम लोग है, गेस्ट रूम में भी है, सब जगह है। तो फिर ये थोड़ा बताइएगा कि आपको मम्मा का रूम कैसा लगा है। मुझे तो ये इसका जो दीवान है ना, ये बड़ा पसंद है। मेरा दिल करता है मैं यहीं पे लेटे रहूं। और ये नीचे कारपेट, ये जो इसके ये वाला मैं रेड कलर का कारपेट, वैसे इसके स्किन बिछाने का प्रोग्राम था, मगर फजर ने कहा कि नहीं मैम, मुझे रेड ज़्यादा अच्छा लगा, मरून ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो फिर हमने ये कैमरा में थोड़ा सा लग रहा है कि मतलब ऑरेंज सा है, बट ये थोड़ा सा गाजरी रंग जो होता है ना उस तरह का है, रेड जो है ना उस तरह का। अब चलते हैं, अली और अहमद का होगा, मतलब मेरे दोनों भाइयों का। तो बच्चियों तीनों का हमारा रूम ऊपर है, वो भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ, तो वो भी मम्मा उसका टूर देंगी। अभी वो बहुत स्लो प्रोसेसिंग हो रही है उसकी, बहुत स्लो चलता है, मतलब थोड़ा काम। बच्चियों के पास टाइम नहीं होता, ये यूनिवर्सिटी चली जाती हैं, ऑलमोस्ट के बगैर तो इनका कमरा डेकोरेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम लोग काफ़ी चूज़ी हैं इस चीज़ में कि हम लोगों ने क्या चीज़ किस कॉर्नर में लगानी है। तो इस वजह से हम लोग अभी स्लो लेके जा रहे हैं इस प्रोसेसिंग को। तो यहाँ पर जी फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं अब दूसरे रूम में। तो ये दूसरे रूम की आप लुक देख लें। हस्बैंड भी खड़े हुए हैं, वो भी खैर से आज ही वापस आए हैं, अभी थोड़ी देर पहले पहुँचे हैं। तो ये है जी, ये सारी ये हम लोग चेज़ वैल्यू गए थे, आपको दिखाया था। तो ये बेडशीट, इस रूम की हम बेडशीट वहाँ से ख़रीद के लाए थे, मैं और फजर, ठीक है। और इस रूम का थीम कुछ इस तरह से है, इसमें हमने ये वेलवेट का दीवान जो है ये चूज़ किया, ठीक है। ये वाज भी और विद फ्लावर्स, मैं और फजर हम लोग ये भी हम मैं मिशेल और अली जो है हम दो तीनों सेलेक्ट करके लाए थे, ठीक है। तो कमरे की दीवारों के हिसाब से नीचे रग बिछाया है, इस कमरे में कारपेट नहीं बिछाया, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि बेला और स्मोकी वगैरह भी घर में हैं, वो भी बच्चे रहते हैं घर में, तो इसलिए दोनों कमरों में कारपेट बिछाना पॉसिबल नहीं था। तो इसलिए इस कमरे में हमने नहीं बिछाया कारपेट। तो जी फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोगों को दोनों रूम्स की सेटिंग अच्छी लगी होगी। अब हम लोग आ गए हैं टीवी लाउंज में। तो टीवी लाउंज में डाइनिंग टेबल हमने उस रूम से निकाल कर यहाँ ले आए हुए हैं, ठीक है। शीट्स वगैरह हर चीज़ इसकी भी न्यू लाकर डाल दी है। और टीवी लाउंज की सेटिंग को लेकर थोड़ी सी मैं कंफ्यूज हूँ, क्योंकि टीवी लाउंज का जो एरिया सारा है उसमें 2 बेडरूमों के दरवाजे भी हैं, सीढ़ियाँ भी अंदर से ही निकल रही हैं, तो इसलिए कुछ सेटिंग
मुझे सेट नहीं बैठ रही कि भाई मैं इसमें सोफ़ा किस साइड पे ला के रखूँ, और सोफ़ा नया बनने दूँगी। जब आप लोगों से मशवरा कर लूँगी तो आप लोग जो राय देंगे कमेंट्स में उसके हिसाब से फ़ाइनलाइज़ करूँगी। और ये जनाब बड़े किचन में मैंने इसके कैबिनेट्स के हिसाब से मस्टर्ड कलर की सारी सेटिंग जो कर दी है। एक ओवन इधर रख दिया है, एक दूसरे किचन में है, मशीनें भी ऐसे ही रख दी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दो चीज़ें थी सारे घर मेरे घर में, तो मैंने एक उधर एक इधर इस तरह करके सारी चीज़ें सेट कर दी हैं। और अब मुझे उधर से इधर और इधर से उधर नहीं आना जाना पड़ेगा किचन में। यहाँ कुकिंग करूँगी तो यहाँ का सामान यहीं पे पड़ा होगा। और यहाँ पर मैंने फ्रिज और डिस्पेंसर को भी का भी रुख दूसरी साइड से उठाकर इनको भी इस साइड पे कर दिया है। और अब हम लोग आ गए हैं जनाब गैराज और गेस्ट रूम के सेंटर वाले पोर्शन में। तो मैंने इस स्टैंड यहाँ पर शिफ्ट कर दिया है, इसका बोर्ड वगैरह लगवा कर, यहाँ पर भी कर्टन लगवा कर खिड़की पे, और तो इस्त्री स्टैंड यहाँ रख दिया है। ठीक है, तो अब चलते हैं गैराज में। गैराज की सेटिंग भी थोड़ी सी डिफरेंट, थोड़ी सी चेंज की है। पिंजरे पहले मैंने दीवार पे लगाए हुए थे तो वो अच्छे नहीं लगते थे, तो अब मैंने यहाँ टेबल रख के तो पिंजरे रख दिए हैं, क्योंकि पैरट्स मुझे पसंद हैं और मैंने मुख्तलिफ़ किस्मों के पैरट्स रखे हुए हैं घर में। ठीक है, और अब ये मैं दिखाती हूँ आपको, मैंने नन्हे मुन्ने से जो मुर्गी के चूज़े हैं, तो इनमें मैंने ना इनमें भी एक बड़ी अच्छी नस्ल की जो फैंसी, ये ब्लैक कलर के आप देख पा रहे हैं बड़े दो चूज़े, तो ये फैंसी नस्ल है। इनकी हाइट बहुत छोटी होती है और इनके पाँव तक बाल होते हैं सारे, तो ये भी बड़े खूबसूरत लगते हैं। ठीक है, तो आइए अब चलते हैं जनाब गेस्ट रूम में। तो गेस्ट रूम क्या थीम भी मरून और ग्रीन कलर का ही रखा गया है। ठीक है, इसमें सेंटर टेबल भी नई बनवाई और अहमद साहब की ये लैपटॉप टेबल भी वो भी नई मैंने तैयार करवाई है। ठीक है, बाकी सारा तो चीज़ें जो हैं वो आप देख पा रहे हैं। उम्मीद है आप लोगों को सारी सेटिंग और सारा रूम हाउस टूर जो है वो अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, आप कमेंट्स में अपनी सारी राय आपने मुझे ज़रूर देनी है। ठीक है, जैसा आपको जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, तो और यहाँ पर ये गुलदान फजर ने हैंडमेड खुद बनाए अपने हाथों से। अभी हमने इसमें फूल लाकर लगाने हैं किचन में। ठीक है, तो इसकी भी मैंने सारी सेटिंग जो है वो चेंज कर दी हुई है। ये है सिलेंडर वाला चूल्हा। ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं सारा कुछ। पहले ना एक ही किचन में होता था कि एक गर्मी में एक किचन में यूज़ कर लेती थी, सर्दियों में दूसरा किचन, यानी सर्दियों में अंदर वाला और गर्मियों में ये वाला, क्योंकि ये गर्मियों में अंदर वाला किचन यूज़ करने से काफ़ी कमरे में हीट हो जाती है। तो फिर मैंने अब दोनों को ही सेट कर दिया है। ये सारा तो टोटल इसकी जो चीज़ें हैं वो मैंने चेंज कर दी। ये देखिए कितने मज़े की चीज़ है, इसमें है देसी घी हमारा। तो देसी घी ज़्यादातर ऐसे ही डब्बों में होता है, पहले ज़माने में यही डब्बे चलते थे, इसको पेचों वाला डब्बा कहते थे, चूड़ी वाला। तो अवन हमारे पास दो हैं। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक मैंने अवन उधर सेट कर दिया है, ये अवन प्लस बेकिंग वाला सारा इसमें से सिस्टम है। ठीक है, ये बेकर है, तो ये मैंने इधर रख लिया। एक मशीन इस किचन में सेट कर दी, एक मशीन उस किचन में सेट कर दी। तो जी फ्रेंड्स, ब्लॉग यहाँ पर बस एंड होने वाला है। इसी किचन में मैंने सिर्फ कुकिंग रेंज का रुख चेंज कर दिया है, और पूरे घर की सेटिंग वैसे चेंज करते रहना चाहिए और कुछ न्यू करते रहना चाहिए, उससे अच्छी फीलिंग आती है। और आप लोगों को मेरा होम टूर और मेरे घर की सारी सेटिंग अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में बताइएगा। और बुरे कमेंट्स करने वाले उन आलम जैसे लोग वो मेरी वीडियो से बिल्कुल दूर रहें, वो मेरी वीडियो ना देखा करें, क्योंकि उनको ख़ुद तो कुछ कर नहीं पाते। वो कासिम अली शाह कहते होते हैं कि जो लोग खुद कुछ नहीं कर पाते वो दूसरों को डीमोटिवेट करते हैं, और इंसान तब हारता है जब वो नाकाम हो जाता है, जब वो खुद हार मान जाता है। तो मैं इंशाल्लाह हार मानने वाली नहीं हूँ। आप लोगों का साथ रहा, आप लोगों का ऐसे ही प्यार मिलता रहा तो इंशाल्लाह एक दिन कामयाब हो जाऊंगी। बस आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और कमेंट्स में मुझे अपनी राय देते रहा करें। मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। मैं भी इंशाल्लाह आप लोग सबके लिए दुआ करती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।